राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। महामहिम परम करुणा में अपार करुणा सिंधु श्री युगल सरकार, जिनकी अहेतु की कृपा से ना ही हमारा कोई परिचय, ना हृदय में ही लालसा, इसीलिए अहेतु की करुणा से, जानते नहीं थे उस समय करुणा करी। अब तो गुरुजन करुणा करके समझा रहे हैं क्या वस्तु तुम्हें प्राप्त हो रही है। इसीलिए अहेतु की करुणा में प्रभु आपकी जय हो। कहाँ हम फंसे थे, निकाल कर अपने चरणों में लगा लिया। बड़ी करुणा आपकी। अत्यंत दुर्लभ श्री वृंदावन धाम का वास, आश्रय, अपने रसिक महापुरुषों का संग, अपने चरणों की सेवा, हमारे पूरे समय को आपने स्वयं अपने में लगाने का बड़ा सुंदर सहयोग दे दिया है। हमारा कहीं कोई प्रयास नहीं। यदि ध्यान से देखें तो प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि के शयन तक कहाँ आपका क्या प्रयास है। जब ये विचार हृदय में चलने लगता है ना, फिर कृपा के आश्रित होने लगता है उपासक कि ये तो केवल करुणा से, मुझे पता भी नहीं। आप देखो अपने जीवन को, प्रातः काल से लेकर रात्रि के शयन तक ऐसी करुणा, अत्यंत दुर्लभ। समय हमारा सार्थक हो रहा है प्रभु की सेवा में, उनके नाम में, उनके सत्संग में। इससे बढ़ के क्या होगी। बस जहाँ इस करुणा कृपा पर विचार होने लगता है, बस हृदय गदगद हो जाता है। यहीं से रुदन प्रारंभ होता है, आनंद रुदन। प्रभु कहाँ फंसा हुआ था और कैसे निकाल लिया। इतनी करुणा। कृपा पात्र उपासक जब कृपा का अनुभव करने लगता है कि मेरे ऊपर बड़ी करुणा है, तो निश्चित मानिए उसकी जो कृपा प्राप्ति का और मार्ग है वो खुल जाता है। जहां हृदय में आता है कि क्या कृपा है, बस देखो ऐसा ऐसा विपरीत भाव, उसके हृदय में कृपा बरसते हुए भी अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका चित्त विपरीत है। वहीं अनुकूलता से देखे, एक एक चेष्टा को देखे, अपने हृदय को देखे, प्रभु की अहेतु की करुणा को देखे, तो सच्ची कहते हैं हमें तो नहीं आता,
पर रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। भरी करुणा प्रभु, ऐसे कृपा। अरे जीना मुश्किल है संसार में, चैन से सांस नहीं ले सकते, बड़ी विचित्र परिस्थिति है। और देखो ऐसे समय में भगवान की अहेतु की करुणा हमें चैन से वृंदावन धाम में रख रहे हैं, अपना जस श्रवण करा रहे हैं, अपनी प्राप्ति की हृदय में बात दे रहे हैं, अपनी प्रीति प्रदान कर रहे हैं। इससे बढ़ के महिमा क्या होगी। जैसे जैसे इसी कृपा पर विचार होता है, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, बस डूबने लगता है अब कृपा में उपासक। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो। श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान से जब स्तुति करते हैं तो प्रार्थना में यही कहते हैं, प्रभु आपके शरण होकर जो निरंतर हर समय ये विचार करता रहता है, मेरे ऊपर बड़ी करुणा है। और है, वास्तविक करुणा है। बस हृदय में देखें, ध्यान से देखें, जब विचार होगा ना प्रभु की कृपा से, तो बस यही रह जाएगा, बड़ी करुणा है। इसके सिवा कुछ और नहीं। कहाँ अब बैठे हैं कुछ करने के लिए, सहसा कृपा की वायु प्रेरित हुई, हृदय का चिंतन एक क्षण में बदल दिया, बस वही चिंतन। अब शरीर रोगी है तो, शरीर स्वस्थ है तो, बस पड़ा हुआ प्रभु में डूबा। इसी कृपा के सहारे वो प्रभु की चरणारविंद में पहुंच जाता है। और कोई साधन नहीं है, यही है प्रेम दरीची जो कृबहु, सहज कृपा खुल जाए। यही है कृपा खुल जाना। और इसी कृपा रूपी वायु से प्रेरित होकर वो जीव श्री श्यामा श्याम के अपने आराध्य देव के चरणों में पहुंच जाता है। महामहिमा, अपने जनों को रसिकों का सानिध्य है, उनका संग, उनकी वाणियों का गायन करने का अवसर मिला। वृंदावन के एक महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे थे कि बड़ी कृपा प्रभु की इस समय हमारे ऊपर है। तो उनके जनों ने पूछा, महाराज जी ये तो है ही, पर नहीं, विशेष कृपा है। बोले विशेष कृपा का हम भावार्थ नहीं समझे। बोले विशेष कृपा इसलिए है कि हमारा यदि पहले जन्म हो जाता तो हम मुक्त हो गए होते, या प्रभु के अन्य अन्य अवतारों में विलीन हो गए होते, उनकी सेवा में पहुंचे होते। आज हमें जो सौभाग्य मिला है ये सब महामहिमाशाली है, पर विशेष कृपा के लिए क्या कह रहे हैं कि हमें बड़े बड़े रसिक महापुरुषों की वाणी गायन करने का अवसर मिल रहा है, सुनने का अवसर मिल रहा है, उनसे प्रिया प्रीतम कैसे प्रसन्न होते हैं ये सीखने को मिल रहा है। श्री ब्रजधाम में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान की हम पर विशेष कृपा है। महापुरुषों के सानिध्य से ही पता चलता है कि क्या है संतों की महिमा। और कोई उनके जब चरित्रों का पठन श्रवण करते हैं, हृदय में विचार करते हैं, कृपा से, बुद्धि से नहीं, कृपा से, अपने विवेक से नहीं, कृपा से सब हृदय में आती है। कैसी करुणा, कैसा जीवन और कैसी हमारे ऊपर अहेतु कृपा। हृदय में विचार आप सब देखें, कैसी अहेतु करुणा। इसी समय कहाँ जीव फंसे हुए होंगे जिन्हें चैन से इस समय सुबह से भोजन नहीं मिला होगा, और यहाँ आराम से प्रियाजू को अर्पित हुआ, 2-3 बार तो पाई लिए होंगे। और वो कोई बंधन हेतु नहीं, प्रभु की प्रसन्नता का हेतु, प्रभु से राग उत्पन्न करने वाला, प्रभु से अनुराग उत्पन्न करने वाला हो गया। प्रसाद सदैव महामहिमाशाली रहता है। भगवत ऋषिदेव जी तो कहते हैं, दर्शन ही मन मोद बढ़ावत और परसत पाप हरत जिय को। स्पर्श करते ही समस्त पापों को नाश कर देता है। बड़ी महिमा प्रसाद की है। पावत दिव्य दृष्टि उपजावत भूलवत भाव पुरुष तिय को। भगवत रसिक भाव तो भूषण तीक्ष्ण होत जुगल जिय को। जिस क्षण जिह्वा पर प्रसाद रखा उसी क्षण शरीर भाव नष्ट होने लगता है कि स्त्री है या पुरुष है। अब विनोद की बात, थोड़ा बढ़िया चटपटा बना हो तो देखो उस समय, और आंतरिक उसके रहस्य की बात, उसी समय उसका देहाभिमान गलित हो रहा है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। उसके हृदय में जागृत हो रहा है मैं श्यामा श्याम की सखी हूं, उनका निर्जन हूं। प्रिया प्रीतम उसे अपने हृदय का हार बना लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। युगल सरकार उसके हृदय का हार बन जाते हैं।
दिव्य प्रसाद महाप्रिय, महामहिमाशाली है, बड़ी कृपा है, वास्तविक केवल कृपा है, केवल कृपा है, केवल कृपा है। जो इस कृपा को पकड़ लेता है ना हर समय, मेरे ऊपर बड़ी करुणा है, तो उसे कृपा अनुभव कराने लगती है। क्या कृपा है? एक महापुरुष हुए हैं श्री हरे कृष्णानंद जी महाराज। पूर्व में ये सन्यासी रहे, समस्त शास्त्रों के पारंगत, अत्यंत विद्वान। बाद में श्री लालजू महाराज ने इन पर कृपा दृष्टि करी और वृंदावन की ओर इनको अग्रसर किया, प्रेरित किया, लेकर आए। यहां इनके हृदय में जो प्रभु की कृपा उदय हुई, तो इन्होंने वाणी जी की रचना की। इसमें भगवान राम के भी चरित्रों गायन किया और विशेष रूप से श्री लालजू महाराज के, श्री प्रियाजू की लीलाओं का गायन किया। उसमें वृंदावन की महिमा का भी गायन किया। कह रहे हैं कि यदि तुम्हें वृंदावन वास प्राप्त हो गया, संतों का संग प्राप्त हो गया, तो तुम इसे साधारण मत समझो, बड़ी कृपा प्राप्त हो गई तुम्हें, बहुत विशेष लाभ तुम्हें प्राप्त हो गया है। धन्य धन्य वृंदावन वासी। इसमें केवल मनुष्य शरीर वालों के लिए नहीं कह रहे, वृंदावन में जो वास कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। यत्र प्रविष्टो सकलोप जंतु, जो भी प्रवेश कर जाए श्री वृंदावन धाम की सीमा में, वे सब महामहिमाशाली हो जाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी, बिलाव चूहे जो मंदिरों में घुस प्रभु का प्रसाद पाते हैं। और धन्य धन्य वृंदावन वासी, कीट पतंग जो पादोदक पान कर लौटते नहाते हैं। कितना ही प्रयास कर लो। अब आज सुबह ही कुछ सेवा कर रहे थे तो देख लिया कि यहाँ कोई जीप तो नहीं, ऐसे झाड़ा। उसके बाद उसे लेके गए तो एक बार उसे पहले पानी से साफ किया जाता है, तब सेवा में प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु हो उससे पहले नहीं करना चाहिए। मानो कोई चींटी है, मच्छर हो बैठा है, एक बार जल से धो लेना चाहिए। पहले साफ कर लिया है, उसी समय बस टंकी खोली, उसको लगाया तो वहीं वो होते हैं ना वैसे लाल पीले गुलाबी छोटे छोटे झिंगुर होते हैं, वही उस पर बैठ गया सीधे पानी में। मैंने कहा जय हो, आप तो गए, हमारी प्रार्थना श्री जी से कर देना, हमारी याद करा देना। और क्या कहते हो, थोड़ी देर राधा नाम सुना भगवान। इतनी सावधानी से किया, फिर भी अब बाथरूम में उसमें चींटी। महाराज जी भी कहते क्या करें, डॉक्टर को बुलाएं, किसका बुलाएं। कितना भी प्रयास करो तो कहना ये सब धन्य है। संतों का चरणामृत प्राप्त होता है बिना प्रयास के, मांगना नहीं पड़ता इनको। और बिना प्रयास के कभी चरण तल के नीचे आके तो देखो परम पद की प्राप्ति। पान कर लौटते नहाते हैं, बड़ी इनके ऊपर कृपा है। धन्य धन्य वृंदावन वासी, मसक वृंद जो साधुओं को जगा के भजन करवाते हैं। अब यहाँ तो सुविधा है, मच्छरदानी में बैठ गए, पर जिन संत महापुरुषों के पास कोई व्यवस्था नहीं बाहरी, ऐसे हैं कितने ब्रजमंडल में, और हो गए पूरी पूरी रात भजन में बैठे हैं, पूरे शरीर पे मच्छर काट रहे हैं। तो कह रहे हैं वृंदावन के मच्छर बड़े महान हैं, संतों के समीप में रहते हैं, उनका स्पर्श करते हैं और पूरी रात उनसे भजन करवाते हैं, महामहिमाशाली हैं। तो देखो एक एक जीव के लिए उनकी दिव्य दृष्टि देख रही है। धन्य धन्य वृंदावन वासी, मोर मरकट जो नाच नाच नित्य सुध श्याम की दिलाते हैं। वृंदावन के मोर मरकटों को देखो, ऐसे उछल को, तो आप कितना भी कैसे भी हृदय के हों, हृदय में बात आई जाएगी, ये बंदर ठाकुर जी के संग माखन चोरी करने जाते थे, निश्चित आएगी। ठाकुर जी इन मोरों को देखो, सुंदर
दाना पवाते थे। अभी भी कितने जन श्री ब्रजधाम में इन मोर मरकटों की सेवा करते हैं। श्री स्वामी जी के प्रसंग में आता है, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवें। उसका हिस्सा करते 3 श्री स्वामी जी महाराज, मोरों के लिए, मरकट बंदरों के लिए, और मीन आदि जो जल की जीव हैं उनके लिए। और आप केवल कुछ कण ले लेते बस। बिहारी जी महाराज पे रहा नहीं गया। एक बार देखा बिहारी जी के नेत्रों में अश्रु है, तो पूछा, जय जय आपके नेत्रों में अश्रु, आपका मुखारविंद उतरा हुआ है? बोले हाँ, हमें तो आप सुंदर सुंदर भोग पवाते हो। नित्य बिहारी जी के चरण कमल से 12 मोहरें निकलती थी, तो उन्हीं का भोग मथुरा से सुंदर आता, बनाते और खूब अच्छे से भोग लगता। वही संतों को बट जाता और वृंदावन के सब वासियों को बट जाता। देखा आप के नेत्रों में अश्रु है, क्यों? बोले आप हमें तो सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं और आप स्वयं एक मुट्ठी, एक छटाक चना पाके रहते हैं, ये हमसे सहन नहीं होता। कई बार श्री बिहारी जी ने प्रार्थना करी, तब उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद भी उस भोग को नहीं पाते, केवल कर ले लेते। बोले प्रभु ये तो आपके लिए है, हम तो जिस मार्ग में आपने लगाया है तो सीधा सहज सरल ब्रजवासियों की मधुकरी तो टिक्कर फिर बना के पाने लगे श्री स्वामी जी महाराज। ये महामहिमाशाली हैं ब्रज के। एक बार फिर कह रहे हैं, एक बार अयोध्या और 2 बार द्वारिका जाओ। कैसी दुर्लभ कृपा, हमें क्या दे दिया प्रभु ने। 3 बार जाकर त्रिवेत्री में नहाओगे। एक बार अयोध्या जी चले जाइए, 2 बार द्वारिका जी चले जाइए, और बार बार श्री त्रिवेणी जी में जाके स्नान कीजिए। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में, बार बार बद्रीनाथ आदि के दर्शन कर आओ। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर में, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे। कहीं चले जाओ, यही तो है चारों धाम वर्णन करना। करोड़ों बार चले जाओ। होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, होते प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। कहीं चले जाओ, पर जो वृंदावन में आनंद बरस रहा है वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो गया। प्रत्यक्ष रूप से श्री श्यामा श्याम विहरण करते हैं। श्री प्रिया शरण दास बाबा निम्बार्क संप्रदाय के महापुरुष, बहुत उच्च कोटि के हुए। इनके जीवन प्रसंग में आता है कि खूब खेल कूद में रुचि थी, पढ़ाई लिखाई में रुचि थी। हृदय में कहीं ऐसा नहीं था कि जाके मैं भगवत साक्षात्कार करूं, वैरागी बनूं, बाबा जी, कहीं नहीं। काशी में रहकर संपूर्ण शास्त्रों का स्वाध्याय किया, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्रों का अध्ययन, फिर विशेष रूप से भागवत जी का पाठ किया। संग मिला भगवत कृपा से संतों का। अब हृदय में पाठ करके लगन लग गई कि मैं भगवत साक्षात्कार करना चाहता हूं। वृंदावन आ गए, कैसे हो? तो यही सुना और देखा कि बहुत सारे जन वृंदावन की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो पूछा ये सब क्या हो रहा है? बोले ये वृंदावन की परिक्रमा हो रही है, आज का विशेष महत्व है, और जो कामना करो पूर्ण हो जाती है, जो कामना करो निश्चित पूर्ण हो जाती है। श्री वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है। हृदय में बात उनके लग गई, क्या मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? कहा नहीं, बस साष्टांग दंडवती प्रारंभ की, और पूरी होते होते श्री श्यामा श्याम गलवैया दिव्य नेत्रों के सामने। अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। श्री प्रिया शरणदास बाबा, पूज्य श्री रमेश बाबा के गुरुदेव, पूरी परिक्रमा होते होते भगवत साक्षात्कार हो गया। प्रबल लालसा से युक्त होकर कि मैं श्यामा श्याम को देखना चाहता हूं। बाद में दीक्षा ली है, पहले साक्षात्कार हो गया।
ऐसे पहले सिद्ध हो गए, बाद में फिर शिष्यता ग्रहण हुई, ऐसे महापुरुष। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन से श्यामा श्याम के श्रीधाम वृंदावन में होते हैं। यहां से आनंद कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ ना करो, बस पड़े रहो, यहां आनंद ही आनंद है। कीरति सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। जमुना जी में जगन्नाथ जी विराजमान है, एक एक रजकण में श्री रामेश्वर जी। तरु तरु में अमित अयोध्या निवासी हैं। यहाँ की एक एक लता को साधारण मत समझो, समस्त भगवान के दिव्य अवतार यहीं वापस आ जाते हैं, यहीं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाता है। गोपियों के द्वार द्वार पर हरिद्वार जहां, बद्री केदार जहां फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ में करेंगे हम कहा, स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्यर्थ में करेंगे कहा। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हम वृंदावन के वासी, इन सबको लेकर क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन मिल गया, अब इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। अष्टछाप के कवियों ने कहा, वृंदावन तजी मेरी जाएं बलाएं, जो पे कृष्णदास प्रभु तज सीमा बाहर होई। तऊ न जाऊं ये रहो मनमानी को, रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार दो। झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी को। ये वृंदावन श्री वृंदावन महारानी जी का है, नित्य यहाँ विराजमान है श्री श्यामा श्याम। कहीं कोई जाओ, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। दिव्य महिमा श्रीधाम वृंदावन की है। वेदों में न देखा ब्रह्म, शास्त्रों में न देखा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में न देखा ब्रह्म सूत्र में। योग में समाधि में न देखा हरे कृष्ण उसे, खोजा सब ठौर पात पात फूल फूल में। बहुत प्रयास कर लिया, कहां प्रभु मिलेंगे, बहुत भटके। ये स्वयं अपनी बात कह रहे हैं। हरे कृष्ण इनके नाम है। वे कह रहे हैं देखा हरे कृष्ण उसे पात पात फूल फूल में, पर नहीं मिला। भक्तों के प्रसाद से विषाद अब दूर हुआ, आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कूल में। आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बालों को संग लिए, ब्रह्म वह लौट रहा वृंदावन धूल में। वह ब्रह्म परम तत्व श्रीधाम वृंदावन की रजकण में लौट रहा है। इसी को तो देखकर से ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हो गया। श्री लालजू महाराज नित्य नवीन नवीन लीला करके अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाते। एक दिन सखाओं के संग गौचारण के लिए निकले और सखा के गले में हाथ पड़ा हुआ है और स्वयं वर्णन कर रहे हैं। तीरथ राज त्रिलक त्रिभुवन को, धनी धनी वृंदावन सुखदाई। भैया ये जो वृंदावन धाम है ना, ये तीर्थों का राजा है। समस्त त्रिभुवन इसके आगे झुकता है। ये सर्वोपरि है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। शुद्ध प्रेम गोपी गोपिन को, निरखत अंग ताप जाए तन को। अटपट बोल चुरावे मन को। अटपट बोले ब्रजवासियों के, प्रेममयी भाषा है ना, इसलिए लगेगा कि ऐसा बोलते हैं। नहीं, ठाकुर जी से भी ऐसा बोलते हैं वो। अभी एक लीला प्रसंग है, ठाकुर जी से कैसे बात करते हैं, ठाकुर जी से ऐसे बोलते हैं। और कि तो क्या चले, क्योंकि यहाँ मेड़ नहीं है, मर्यादा नहीं है। यहाँ एकमात्र प्रेम की मर्यादा है। यहाँ वेद की मर्यादा नहीं है, यहाँ वेद से ऊपर प्रेम की मर्यादा है। और प्रेम किसी नेम को रहने नहीं देता। यही प्रेम की सामर्थ्य है, जीव के जीवत्व को और ईश के ईश्वत्व को भुलाकर एक ही भूमि पर परमानंद में डुबो दे। यही प्रेम की महिमा है। धन्य धन्य या ब्रज की छवि ने ब्रह्म लियो भरमाई। मैं किसी की क्या कहूँ, स्वयं ब्रह्म इस ब्रज में आकर अपने को भूल गया।
अपनी ही कह रहे हैं ठाकुर जी। अब बात कर ही रहे थे तो संग में मनसुख लाल जी भी थे। उनके हृदय में कौतुक सूझा, और लाला एक बात बताएगो? तो उन्होंने कहा हाँ पूछ भैया। बोले हमने सुनी है तू भगवान है। बोले हाँ, कह में तो सब ऐसे ही है, भगवान है हम। बोले अच्छा, सच्ची में भगवान है तू? मैंने कहा हाँ हम अब हैं, जहाँ मैं कहा तो प्रमाण दें तो कहा हम पूछ रहे हैं बता। अरे हाँ। बोले बहुत दिन है गए, तू अघासुर बकासुर धेनुकासुर इन सबको उद्धार करते करते थक गया होएगो। एक काम कर, आज तू भगवान पनो मोह दे दे और तू सहज थोड़ा सा आराम कर ले। बहुत दिन है गए तो थक गए होगे, बहुत परिश्रम हो गए ना बड़े बड़े राक्षसन को मारने में। बोले विनोद मत कर, जो कोई हंसी मजाक ना, कोई लड्डू नहीं है जो खा लें और भगवान बन गए। बोले तू हमसे ऐसे बात कर रहा है? बोले कैसे बात करें तुझसे? बोले साहब ठीक से बात कर, एक तो हम ब्रजवासी, एक तो ब्राह्मण और फिर ब्रजवासी। तो पता है जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी के गुरु हम ब्रजवासी। तो हमसे ऐसे बात कर रहे हो, तेरे गुरु हैं हम? मैंने कहा भैया अच्छा। बोले चल जल्दी से हमें भगवान बना। बोले जी कोई ऐसी बात ना है, बार बार ठाकुर जी मना करें, पर वो मानने को तैयार नहीं। अब वो रूठ गए। बोले चल ठीक है बन जा। कैसे बनेगो? बोले सबरी पोशाक उतार हमें पहना। बोले चाहिए तो भगवान है और क्या है। तो लालजू ने कही देख पहले ही सावधान कर रहा हूं, कछु घटना घट सके समझ ले। अब वो बोला भोला भाले सब सखा, उन्होंने कहा ज्यादा हमें पढ़ाए मत, हम गुरुजन है और हमें मत तो सामने बोल रहे हो तू। ये है अब देखो मर्यादा है ठाकुर जी से। सखा भूल गए कि ये कोई तत्व है, परम तत्व है, वरना किसकी सामर्थ्य है। अरे ब्रह्मादि शरणम, बड़े बड़े ब्रह्म कोटि के, बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष जिनके चरणों में ब्रह्मादि नुतम शरण्यम प्रत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ये है प्रभु, दृष्टि उठाकर देख सके किसकी सामर्थ्य ऐसी है, पर प्रेम का सामर्थ्य कि भुला दिया कि हम कौन हैं। वो जानते नहीं है क्या? जानते हैं, पर मेरा यार है। ये है वृंदावन की महिमा। यहां इसीलिए विशेष बात है, उस परम ब्रह्म की परम ब्रह्मता को भुला दिया। वो प्रेम में यहां अब विचार करो, किसी के यहां जाते हैं कोई मर्यादा नहीं, परमानंद सबको प्रदान कर रहे हैं, माखन पाते हैं, सुख पहुंचाते हैं। यशोदा मैया को, नंद बाबा को कैसा दुलार पहुंचा रहे हैं, कैसा सुख पहुंचा रहे हैं, कैसी महिमा प्रभु प्रकट कर रहे हैं। वे प्रभु कह रहे हैं मन हमारा जैसे व्यर्थ का चिंतन करे, होता है कि अब नाम जप करने बैठे, अब व्यर्थ की चिंतन वृत्ति शुरू, तो उसको फंसाइए। यही एक भावनात्मक चिंतन प्रारंभ कर दीजिए। ये सब लीला है ना, ये प्रेम की नींव है। जैसे कोई भाव करे हमारी अनन्यता में बाधा हो जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनका गायन इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुख मुख जो बचन सुना बहु, तब हरिवंश नाम सुना बहु, मन सुमिरन विसरे नहीं। इन लीलाओं का गायन, श्रवण, चिंतन हमारे हृदय में पात्रता प्रदान कर देगा, नित्य विहार को समझने की, नित्य विहार के चिंतन की, नित्य विहार को प्राप्त करने की। ये सब प्रेम की नींव है। इसी से हमारे हृदय में धरा जागृत हो जाएगी। अब संसार का चिंतन करने से तो अच्छा ना प्रभु की लीलाओं का चिंतन हो, चाहे जैसे बने, जैसी कल्पना बने। बैठे हैं, नाम चल रहा है, बस मन पूर्व संस्कार बस व्यर्थ चिंतन कराता है, कोई मतलब नहीं, सुना नहीं देखा नहीं, वो चला रहा है, उस पर ध्यान न दे, सहज रहे, करने लगे। जैसे ही बने, सुंदर बाग है, सुंदर उसमें कूप है, तड़ाग हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, झूला पड़ा है और प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, और फिर आकर उस झूले पर विराजमान हो जाते हैं। कैसी सुंदर उनकी पोशाक है, कैसा सुंदर उनका श्रृंगार है। अभी देखो घंटों बीत जाएंगे और तन्मयता बढ़ी तो हृदय नाच उठेगा, रोना आने लगेगा आपको।
कुछ दिन यदि ऐसे अभ्यास कर लिया, प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाएगा। अब चित्त छोड़ेगा नहीं, रहेगा यार किसी से बोलो ना, किसी से मिलो ना, बस एकांत में बैठ के ही चिंतन करते रहो। हृदय बड़ा भावुक हो जाएगा, आनंदित होने लगेगा। आपकी रहनी व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक हम सबसे मिलते हैं, भगवत भाव से मिलते हैं। व्यवहार करेंगे तो हमारी उपासना में विक्षेप आ जाएगा। व्यवहार नहीं करना, सबसे मिलना है, सबसे हितपूर्वक मिलना है। हमारे प्रभु हैं, किसी को भी कटु वचन नहीं, किसी के प्रति भी घृणित बुद्धि नहीं, किसी के प्रति भी कोई अशुद्ध भाव नहीं, शुद्ध भाव रखो। भजन करने से ये सब जागृत हो जाता है। बस प्रारंभ में मन विचलित है, चिंतित है, ये होता है तो उस पर ध्यान न दे, मुख से नाम उच्चारण करने लगे, बहुत महिमा है। ऐसा नहीं कि मानसिक की सबसे ज्यादा है, ये मंत्र अनुष्ठान के लिए है। जो मंत्र अनुष्ठान किए जाते हैं कामना से युक्त होकर, उनके लिए है बात कि उपांशु और फिर उससे श्रेष्ठ मानसिक, वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक, ये उसके लिए है बात, इसके लिए नहीं। नाम, भगवान का नाम कैसे भी, चाहे वाचिक जपो, चाहे उपांशु जपो, चाहे मानसिक जपो, महामहिमाशाली है, महान फल देने वाला है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बहुत राधा ये बोला ना, अब महामहिमाशाली हो गया, अब इसका फल किसी की सामर्थ्य नहीं जो लगा सके। ठाकुर जी स्वयं अधीन हो जाते हैं। अब बताओ, सब फलों के फल प्रभु हैं। यज्जापा सक्र गोकुल पते राकर्ष कस तक्षणा दैत्य प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरे तुच्छता यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्फुरतु में राधेति वर्णद्वयम। एक बार जिसने यन्नामांकित मंत्र जापन पढ़ा, एक बार, यज्जापा सकृत, सकृत का अर्थ एक बार जिसने उच्चारण कर लिया राधा, अब प्रभु स्वयं अधीन हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब उसके अधीन हो जाते हैं, उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। इससे बढ़ की बात होगी। इसलिए समस्त फलों का फल है नाम का उच्चारण। कैसे हमारा मन नहीं लग रहा, मानो मंत्र चलते हुए एकदम चित्त विक्षेप होने लगा, होता है, पूर्व का संस्कार बाधा पहुंचाते हैं। तो मुख से उच्चारण करने लगी, राधा राधा, टहलने लगी, थोड़ी देर में आप देखना वो शांत हो जाएगा। और व्यवहार किसी से नहीं होना चाहिए बिना भगवत भाव के। सबसे मिल रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक मिल रहे हैं, अपनेपन से मिल रहे हैं। अपनापन हमारे प्रिया प्रीतम है या प्रिया प्रीतम के जन है, और कोई व्यवहार नहीं है। अगर आपने और व्यवहार किया तो फंस जाएंगे। भगवत भाव से में देखो, कुछ ही दिनों में आनंद की वृत्ति होने लगी। ये हमसे चूक होती रहती है प्राय। हम अपने समय को ईमानदारी से प्रभु में ना लगाकर उसे कहीं ना कहीं इधर उधर लगा दें, मोबाइल में लगा देते हैं, किसी से वार्ता करने में लगा देते हैं, तो कैसे प्रभु से अपनापन होगा। प्रभु से आप एकांत में होइए, कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं बन रहा, वाणियों को गायन करने लगी, श्यामा श्याम बैठे उनको निहारने लगी, उनको देख के जाप करने लगी। आप देखो कैसा आपके हृदय में बिना प्रयास के अपनापन होने लगेगा। ये रज अपनापन कराती है, धाम अपनापन कराता है, यहाँ की वायु अपनापन कराती है। बिल्कुल निश्चिंत हो गए। इन लीलाओं का चिंतन ये सहज रूप से हमारे हृदय में अद्भुत स्थिति प्रदान करता है कि हम प्रभु का चिंतन कर सकें। महामहिमाशाली। तो लालजू से न कि जल्दी से कपड़ा उतारो और हमें भगवान बनाओ, कि ठीक है भैया, तो बढ़िया काछनी उनको पहनाई, काछनी पहन ली, लेकिन ऊपर का उपरे ना पहनाया, सुंदर मोतियों के हार, चरणों में पायल अनवट आदि धारण कराए, कटी में फेंट बांधी, वंशी। बोले जे तो रहंदे, बोले भगवान पूरा बननो है, आधो थोड़ी आधा दूधा तो भगवान बनना चाह दे बंसी, तो बंसी दी। अब एक बार तो बंसी को देखा कि किधर से बजेगी तो फिर बोले और मुकुट धारण करा, तो बढ़िया मोर मुकुट मस्तक पर पधराया। बोले अब, बोले बन गए भगवान, बोले हाँ बन गए भगवान। बोले अब हमारी आज्ञा को पालन कर, अब हम भगवान है, तो जमुना स्नान करिए और आनंद से करियो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जा। फिर ठाकुर जी ने कही सावधान रहियो, जे तुमने पेन तो लियो, थोड़ो खतरो है। बोले हाँ हाँ तू जा, हम देख लेंगे। और सखाओं के संग श्री ठाकुर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे। और वे तो आनंद से जल केली करने लगे। और इधर कंस ने एक दूत भेजा क्योंकि बड़े बड़े तो भेजे ही थे, अगासुर बकासुर और सबको, तो ठाकुर जी ने सबको
अपने स्पर्श से प्रभु ने बड़े बड़े असुरों को अपनी प्राप्ति करा दी। और अब वे आया प्रेरित होके, तो कंस से पूछा उसने कैसा होगा, तो बताया श्याम रंग का काला, क्योंकि हर समय उसे वही चिंतन बना रहता था। मोर मुकुट धारण करता है और ऐसे ऐसे पूरा श्रृंगार का वर्णन कर दिया। अब वे आया तो आके दूर से देखा कि कुछ बालक जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और एक बालक है मोर मुकुट धारण किए है, बंशी हाथ में लिए है, और इधर ये इनकी लीला यही चालू थी कि ये बजे कैसे बंसी। कभी बंसी को इधर से फूंक मारते, कभी उल्टी करते। अब वो प्रयास तो करने पर बंसी बजे कैसे, क्योंकि बंशी अनन्य व्रत धारण किए हुए है, राधा नाम उपासी। उसका व्रत है, राधा नाम के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। वंशी का व्रत है, वो राधा नाम के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। इसलिए नावाजी कह रहे हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। स्वयं महाप्रभु जी प्रधान श्री प्रियाजू के चरणार बिंदी के। अब वो बार बार प्रयास करते हुए, ठीक है अब ना बज रही मत बज, रख ली। उधर से उसने देखा कि भेष तो वैसे ही है, पर बताया था श्याम रंग का है, ये गोरा कैसे हो गया। बोले चलो हो सके कोई मेरे सुनने में भूल हो गई हो। तो पास आ ही रहा था। अच्छा, प्रभु को तो सब ज्ञात है ये, पर वो और लीला, अब और आनंद में जल केली कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ। यहां वे आके खड़ा हुआ तो मनसुख लाल जी ऐसे उल्टे खड़े हुए थे, उधर की ओर देख रहे हैं, जैसे इधर की ओर आपकी ओर देख रहे हैं, और पीछे आके कोई खड़ा हो जाए तो मुड़ के देखा। अब एक बार तो मनसुख लाल जी भूल गए हम भगवान है। गया चिंतन भगवान है। पूछा, हे भैया कौन है तू। अब वो भी एक बार को डरा कि हमने तो सुना कि ये बड़े बड़े दैत्यों को मारने वाला, ये हमसे देख के डर गया। तो थोड़ा वो दैत्य भी डरा और मनसुख लाल जी डरे ही डरे। पर उसने सोचा डरना नहीं है, ये बहुत पता नहीं माया भी है, कुछ भी लीला कर सकता है। तो वो आगे बढ़ा। अब मनसुख लाल जी ने सोचा कि बन गए भगवान, छोड़ो। और छोड़ छाड़ के भागे और बोले, कन्हैया बचा भैया बचा जी, आगो। ठाकुर जी ने जो ही सुना वो एकदम आए यमुना जी से निकल के, एक उसको उल्टे हाथ से स्पर्श किया, परम पद की प्राप्ति हुई। और तत्काल मनसुख लाल जी से कही, निश्चिंत रहे, गए वो पूरे जेल है, तू भगवान तू ही बनो, ठीक है, हमें भगवान ना बनना, हम ऐसे ही ठीक है, हम तेरे सखा ही ठीक है। ठाकुर जी को आनंदित करते। तो समस्त वेश उतारा और प्रदान किया, तू ही भगवान तेरा भैया, हमें कभी मत दिखाइए भगवान का रूप, हमें कभी नहीं चाहिए। वही सखा कहते हैं कि वृंदावन तज मेरी जाए बलाएं, इस वृंदावन से बढ़कर कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तू नित्य संग रहे, तेरे संग खेलें। और ऐसे प्रभु को श्री भोरी सखी जी एक पद में कहती हैं कि समस्त भक्तों का कष्ट दूर करते करते, सबको सुख पहुंचाते पहुंचाते श्री ठाकुर जी श्रमित हो गए। धना खेत छान नामा की, सैन हित राजा अंग मली के। सबको सुख पहुंचाया। जगत विदित गाथा 24 श्रमित सरन वृषभानु लली के। 24 अवतारों की महिमा समस्त जग जानता है। प्रभु ने कैसे कैसे अपने भक्तों पर कृपा करी, कैसे उनको सुख पहुंचाया। बस सबको सुख पहुंचाते पहुंचाते थक गए। अब जब श्रमित हुए तो इनका श्रम कैसे दूर हुआ। श्रमित शरण वृषभानु लली के, कौतुक देखी प्रेम बली के। श्री महारानी जी के चरणों का आश्रय ले लिया। इसकी भी एक लीला का श्रवण अपने जन करेंगे, उससे इस चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।